अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि भवांग मास्टर लिन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। अब मास्टर लिन साओ भी जवाबन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। वो गुस्से में अब हाओ चेन और उसके साथियों की तरफ भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही में उसके दोनों गार्ड्स भी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनके अटैक्स को देखकर इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये गार्ड तो दरअसल लेवल 8 वाले गार्ड्स हैं। अब मास्टर लिंसा जब ये सब देखता है तो वो फौरन से उन लोगों को इसके हमले से बचा लेता है। अब उसके बाद मास्टर लिंसा मास्टर भवान से कहता है कि वाओ मास्टर भवान, तुम तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो। तुम तो डीमन एम्परर के बिना ही इतनी अच्छी फाइट कर रहे हो। जिस पर मास्टर भगवान कहता है कि मैं इन लोगों को फैंटेसी पैराडाइज में भेजकर तुमसे डील करूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बोट आने लगती है। अब मास्टर लिन साओ से देखते साथ ही अपनी पावर को काबू में करके बंद कर देते हैं। अभी मास्टर भगवान कहता है कि वाओ मास्टर लिन साओ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी तो जबान ही सिर्फ तेज चलती है, अब तुम्हें क्या हो गया है। तभी उस बोट के अंदर से एक एल्डर बाहर निकलता है और उसे देखते साथ ही मास्टर लिन साओ कहता है कि मास्टर भगवान, अब तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मास्टर भगवान के दोनों गार्ड्स को अपनी पकड़ में ले लेता है। तभी मास्टर भगवान चीखते हुए मास्टर लिन साओ से कहता है कि मास्टर लिन साओ, तुम मुझे अपने गार्ड्स वापस करो। तभी हाओ चेन कहता है कि ये मास्टर तो सच में काफी ज्यादा कमाल है, इसने तो आते साथ ही लेवल 8 वाले दोनों गार्ड्स को पकड़ लिया है। अब जब मास्टर भगवान लिन साओ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो वो कहता है मास्टर भगवान, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैंटेसी पैराडाइज में सिर्फ लेवल 6 से कम ही लोग अंदर जा सकते हैं। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ट्राई करके देख लो। और फिर हम लोग देखते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मास्टर भगवान इसमें कामयाब नहीं हो सका। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन कोई इंसान नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर बताता है कि जो 20 लोग जाने वाले हैं वो आगे आए, और इसी के साथ वो फैंटेसी पैराडाइज का पोर्टल खोल देता है। अब जैसे ही वो पोर्टल ओपन होता है तो मास्टर भगवान अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग सभी अंदर जाओ, लेकिन तुम लोग अपने मिशन को याद रखना। दूसरी तरफ मास्टर लिन साओ भी उन सबसे कहता है कि तुम लोग कामयाब होने की पूरी कोशिश करना और इस हद तक कोशिश करना कि वहाँ से कुछ न कुछ लेकर आओ। मुझे तुम लोग के ऊपर पूरा यकीन है और वहाँ पर डेमन से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। तभी वो लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त हाओ चेन को वहाँ पर प्रिंसेस चुई दिखती है और तभी हाओ चेन को याद आता है कि प्रिंसेस चुई ने उसे कहा था कि अगर तुम मुझे फैंटेसी पैराडाइज में मिले तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइज दूंगी। और अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस चुई मेरे साथ क्या करेगी, इसीलिए मुझे अब केयरफुल रहना है। इसी के साथ मास्टर एल्डर उन्हें बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज होली गॉड्स की तरफ से छोड़ा गया रिक्रीव प्रोडक्शन है, जो कि नेचुरल टेम्पल की एक ओरिजिन है और यहाँ पर चारों सीजन एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर दिन और रात भी एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सभी एंडलेस हैं। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उन्हें कहता है कि आप सभी गॉड्स के लूट को फॉलो करना और यहाँ पर मैं तुम लोग का इंतजार करूंगा। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज तुम लोगों के लिए 3 दिन के लिए ओपन कर दिया गया है। अब तुम लोग जैसे चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन अब इन 3 दिनों में तुम लोग स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को कल्टीवेट कर पाते हो या नहीं, ये सब तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके बाद वो एल्डर अपनी किसी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी वापस आने लगती है। और अब ये सब देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग अचानक से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वो एल्डर इन्हें बताता है कि ये फैंटेसी पैराडाइज की रूल लाइन है और ये चेक कर रही है कि यहाँ पर इंटर होने वाला लेवल 7 से और 6 से नीचे है या नहीं। जैसे ही तुम लोग फैंटेसी पैराडाइज के इस रूल को पार करोगे तुम लोगों को फैंटेसी पैराडाइज की किसी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और अगर तुम लोग ये टेस्ट फेल कर गए तो तुम लोगों को फैंटेसी पैराडाइज से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर तुम लोग कभी भी फैंटेसी पैराडाइज के अंदर इंटर नहीं हो सकोगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेचर गॉडेस टोशू को देखते हैं, जहाँ पर डीमन गॉड के एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है और अब वो यहाँ पर एक साथी को आने को कहता है। जैसे ही वो साथी वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर सारे डीमंस इधर उधर हो गए हैं। जिस पर वो शख्स कहता है कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सायर भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गई थी। अब सारे को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि हाओ चेन कहाँ पर है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द हाओ चेन को ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी पोर्टल के अंदर फंसा हुआ होता है और हाओ चेन बहुत ज्यादा झंझला जाता है और कहता है कि पता नहीं मैं ही इस पोर्टल के अंदर क्यों फंसा हूँ, हालांकि सारे यहाँ से निकल गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। तभी वो एल्डर कहता है कि यहाँ पर अचानक ये सब क्या हो रहा है।
तभी उसे पता चलता है कि ये ट्रांसमीटर तो किसी हाई लेवल वाली एनर्जी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है और वो फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि हाओ चैन के पास कोई नेचुरल गॉडेस सिलेंडर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से उस ट्रांसमीटर ने उसे डिटेक्ट नहीं किया। और तभी उस एल्डर को वहाँ पर नेचुरल गॉडेस की पावर रिजेम्बलेंस दिखती है और वो कहता है कि क्या आपने इसीलिए तो हमें इंतजार नहीं करवाया। और अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर बीस्ट के रूप में बदलने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन भी टेलीपोर्ट होकर फैंटेसी पैराडाइज के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसकी बॉडी से कोई गोल्डन पावर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब ये सब देखकर हाओ चैन कहता है कि ये गोल्डन पावर कहाँ से आई है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।